Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक। चलिए, सब लोग जुड़ गए हैं। अभी 15 लोग जुड़े हैं 145 लोगों में से 16 हो गए। चलिए 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं, तब तक मैं कुछ अपना काम कर लेता हूँ पीछे ब्लैक बोर्ड पे। चलिए, एक बात बता दूं, अभी जो लोग जुड़े होंगे इसमें तो कुछ ए बी के भी, सेक्शन ए और बी के भी लोग होंगे और कुछ सी डी के भी होंगे। ए और बी सेक्शन वाले कौन कौन हैं, थोड़ा बता दे मुझे। ए और बी सेक्शन से कौन जुड़ा हुआ है, थोड़ा मेरे को बताएं बोल करके। बाकी लोग अपना माइक ऑफ रखें। सर समीर सिंह केवल नाइन्थ एक लोग समीर सिंह 9th बी और 9th ए से कौन है बेटा? अपना माइक बंद कर लो समीर। वेद प्रकाश 9th, हाँ 9th ए से वेद प्रकाश है। जी बेटा, देखो ऐसा है ना कि अभी आप लोग इस ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे। मैंने अभी पढ़ा देता हूं, तो पढ़ने के बाद 9th ए और बी के जो बच्चे हैं वो इस ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे अपने आप, ठीक है ना, एग्जिट कर जाएंगे ग्रुप से या ग्रुप को डिलीट कर देंगे, व्हाट एवर यू लाइक। क्योंकि आप लोग का एक अलग मैं ग्रुप बनाऊंगा 9th और बी, ए और बी का, क्योंकि दोनों में 5वें पीरियड में ही पढ़ाना है, 9th ए और बी में और सी और डी में। तो अभी डेज का बंटवारा नहीं हुआ था, दोनों जगह पे सतेंद्र राय सर और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो अभी डेज का बंटवारा हम लोगों ने कर लिया है। सतेंद्र राय सर आपके क्लास में जो है वो 4 दिन शुरुआत के पढ़ाएंगे, मंडे से लेके थर्सडे तक, और फ्राइडे सैटरडे को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो सतेंद्र राय सर आप लोगों को इस पीरियड में ए और बी वाले बच्चे, ए और बी वाले सुनेंगे, उनको मंडे से लेकर थर्सडे तक सत्येंद्र राय सर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। फ्राइडे और सैटरडे को मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा इसी पीरियड में, ठीक है। सी और डी वाले जो बच्चे हैं उनको मंडे से थर्सडे तक मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री। सी और डी वालों को इसी पीरियड में मंडे से थर्सडे तक मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और सत्येंद्र राय सर फ्राइडे और सैटरडे को फिजिक्स पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? एक कोई बताए। हाँ, आवाज मेरी आ रही है प्रॉपरली, सुनाई दे रहा है? आयुष तिवारी है कोई? जी आचार्य रोल जी। नंबर 45 सुनाई दे रहा है ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी 9th ए और बी में, 9th ए और बी में सत्येंद्र राय सर मंडे से लेके थर्सडे तक फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और फ्राइडे और सैटरडे को मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। 9th सी और डी में मैं मंडे से लेकर थर्सडे तक बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स फ्राइडे और सैटरडे को सत्येंद्र राय सर पढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए आज की क्लास के बाद 9th ए और बी वाले जो बच्चे हैं इस ग्रुप से अपने आप बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो मुझे फिर दोबारा नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए 9th ए और बी वाले अगर अपने आप निकल जाएंगे तो केवल सी और डी वाले बच्चे बच जाएंगे इसमें। तो ए और बी के लिए मैं आज एक नया ग्रुप बना करके आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। उस ग्रुप में ए और बी वाले केवल बच्चे जुड़ेंगे, और मैं टाइम टेबल भी डाल दूंगा उसमें। तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली शाम को जुड़ जाएंगे, दोपहर में जब भी क्लास होती है 1:30 से 2:05 तक, उस समय तक आप लोग जुड़ जाएंगे। करे वाले निकल जाएंगे? अभी नहीं निकलेंगे, आज के क्लास के बाद निकल जाएंगे। आज मैं पढ़ा, हाँ जब आज मैं पढ़ा देता हूँ ना, तो आज के बाद आप लोग एग्जिट कर जाइएगा इस ग्रुप से, ठीक है ना। क्योंकि ए बी सी डी सब एक ही साथ है,
तो ए बी वाले बच्चे केवल निकल जाएंगे, सी और डी वाले अपने क्लास में ही रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में क्या बात की थी, हम बात किया था कि टिश्यू क्या होते हैं और टिश्यू के टाइप्स के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने टिश्यू को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। उसमें एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोगों ने जाना कि प्लांट टिश्यू में कौन कौन तरीके के टिश्यू होते हैं और एनिमल टिश्यू में किस तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। यह हम लोगों ने कब जाना था? यह हम लोगों ने जाना था अपने पहले वाले क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके पास में डिवीजन की एबिलिटी होती है, और जब सेल डिवीजन होता है तो उनकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ होती है। तो प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी में अगर ग्रोथ होती है तो वो किसकी वजह से होती है? ग्रोइंग टिश्यूज की वजह से होती है। ऐसा नहीं है, आप लोग ये मिसकॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा कि मैं प्लांट और एनिमल दोनों की बात कर रहा हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू केवल प्लांट के अंदर में पाए जाएंगे, हमारी बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, यानी एनिमल की बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। हमारे यहाँ सेल डिवीजन के लिए अलग जो हार्मोन्स हैं और दूसरी चीजें हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। तो प्लांट के अंदर में प्लांट की ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके सेल में डिवीजन ऑफ पावर की एबिलिटी होती है, यानी दो सेल्स हैव पावर ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसको क्या लिखेंगे? द टिश्यूज in which cells have power of division is called meristematic tissue. आप किस सेक्शन में पढ़ा रहे A हैं? B C D में पढ़ा रहे सब में पढ़ा रहे हैं। हैं? हाँ, सब जुड़े हुए हैं तो सब पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम ये भी पढ़ा रहे हैं। यदि नहीं पढ़ाने का मन हो तो छोड़ दीजिए, तो वो भी जुड़ जाएंगे सब। हाँ, इसलिए कल से स्टार्ट कर लिया जाएगा अपना। अभी मैंने उन सबको बता दिया है, बच्चों को बता दिया है मैंने कि किस किस दिन पढ़ाना है और किस किस दिन नहीं पढ़ाना है। वही तो पढ़ रहे हैं कि ये जुड़े हैं, क्या कैसे लगती है? हाँ सब आप यही जुड़े हैं। हाँ, सब 35 बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या सेक्शन के हैं? हाँ तो ये सब बायोलॉजी पढ़ने गए हैं। हाँ, इन सबको अभी मैंने बता दिया है कि किस किस दिन कौन क्या पढ़ाएगा। मैंने बोल दिया है कि ए बी वाले अपने आप निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे सब अपने आप। नहीं तो ये भी वाले नहीं, लेकिन उसी में भी जुड़े हैं। हाँ, तो मैंने बोला था कि अब आज तो जुड़ गए हैं तो आज रहेंगे, आज के बाद निकल जाएंगे इस ग्रुप में से। हाँ, हाँ। हाँ, वो मैंने बोल दिया है इनको। नहीं, छात्रों ने कहा है। चलिए बेटा, ठीक है। स्वतंत्र राज सर आए थे वही बात बताने के लिए कि भाई आप लोग जो ए बी वाले हैं अभी इस ग्रुप से बाहर निकल जाइएगा। आज के बाद आज पढ़ लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर आप लोग को जब मैं पढ़ाना होगा तो अगले फ्राइडे या सैटरडे को मेरा टर्म पड़ेगा। अभी पड़ेगा, अभी फ्राइडे सैटरडे को मैं आप लोग के साथ रहूंगा, और ये सी और डी के साथ मेरा टर्म कल खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को सत्येंद्र राय सर फ्राइडे और सैटरडे को फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे हम लोग। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? वो टिश्यू जिनके सेल्स के पास में डिवीजन ऑफ पावर होता है, यानी पावर डिवीजन के लिए उनके पास शक्ति होती है जिससे वो लगातार डिवाइड और रीडिवाइड हो सकते हैं।
तो जब वो डिवाइड और रीडिवाइड होंगे तो जिस भी हिस्से में पाए जाएंगे उस हिस्से में क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो मेनली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किन हिस्सों में पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। वेयर दे आर फाउंड? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज are present at growing tip of plant parts। ठीक है ना, प्लांट पार्ट्स के ग्रोइंग टिप पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेम एंड रूट, ये दो हिस्से हैं जिनके टिप्स के ऊपर में, जिनके अग्र सिरे पे एकदम ऊपर की तरफ में एपिकल हिस्से में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते कैसे हैं और इनका शेप, साइज और अरेंजमेंट किस तरीके का होता है, उसके ऊपर में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इनको आप लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिखिएगा नंबर 1 करके लिखिएगा। दिखाई दे रहा है बोर्ड, साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए लिखिएगा, नंबर 1 में लिखिएगा these are thin walled living rounded or polygonal in shape and isodiametric, ठीक है ना, आइसोडाइमेट्रिक। चलिए अब एक एक का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें एक एक का मतलब क्या है। लिखो कि दीज आर थिन वॉल्ड, यानी इनका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? इनका सेल वॉल पतला होता है, थिन सेल वॉल होता है। प्लांट सेल के जो वॉल्स होते हैं वो मोटे होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं, लिविंग होते हैं। तभी तो इनके पास डिवीजन ऑफ एबिलिटी है, डिवीजन ऑफ पावर है, यानी लगातार डिवाइड होने की एबिलिटी इनके पास में मौजूद है। ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं। ओवल यानी अंडाकार हो सकते हैं, राउंडेड यानी गोलाकार हो सकते हैं, पॉलीगोनल यानी हेक्सागोनल, पेंटागोनल शेप के भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ क्या हो सकते हैं? ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। जितने भी सेल होंगे उनका डायमीटर कैसा होगा? एक समान होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं आइसोडायमेट्रिक। तो आइसोडायमेट्रिक यानी ईच सेल हैव द सेम डायमीटर। डायमीटर समझते हैं ना, जब आप कोई सर्किल बनाते हैं तो उसकी जो बीच से सेंटर से लाइन एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ती है, उसको हम उसका डायमीटर कहते हैं। कोई भी अपना माइक ऑन ना करे प्लीज, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, डू नॉट अनम्यूट योर माइक, अंडरस्टूड? Just keep silence, listen carefully, otherwise you will not understand anything. Okay? So isodiametric means all the cells have the same diameter. जितने भी सेल होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर में, उनका डायमीटर कैसा होगा? एक समान होगा, सबके डायमीटर एक जैसे होंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इनका कि these are compactly arranged. They have no intercellular spaces. इनके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। एंड कॉम्पैक्टली अरेंज, ये कैसे होते हैं? ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब के सब कॉम्पैक्टली अरेंज है, इनके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती, यानी सेल के बीच में कोई खाली जगह नहीं होती है। सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो आपस में बहुत ही कॉम्पैक्टली, बहुत ही
स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं, तो उनके बीच में कोई खाली जगह हमको नहीं दिखाई देती है। समझ में आया? इस तरीके से अरेंज होते हैं। आप देख लो, ऐसे जैसे मान लो कि ये सेल्स हैं, एक मैंने सेल बना दिया, ये सेल के साथ में दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, ये सेल के साथ में तीसरा सेल जुड़ा हुआ है, ये सेल के साथ में चौथा सेल जुड़ा हुआ है। तो these are living, so they have the nucleus। अगर न्यूक्लियस है तो इसका मतलब है कि ये लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है ना? अब देखिए तीसरा पॉइंट है, दे हैव साइटोप्लाज्म। सेल है तो साइटोप्लाज्म भी होगा, विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ठीक है ना? यानी इनके पास साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। देख रहे हैं ना, सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, तो ये इनके पास साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर में न्यूक्लियस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ। पूरे जीवन काल में उनके पास ये डिवीजन होती है कि ये लगातार डिवाइड हो सकते हैं। दे हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ। पूरे जीवन काल के लिए इनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ये लगातार डिवाइड हो सकते हैं। तो दे हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट समय देता हूं आपको। टिल दैट यू हैव नोटेड डाउन इन योर कॉपी। तो हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। चलो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं आप लोग, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लूँ इसका। तो स्क्रीनशॉट जब लेने जाऊंगा तो कैमरे पे हाथ पड़ेगा मेरा। ठीक, चलिए, कुछ हो गया? हाँ सर, ना चलो सर, चलो सर। हाँ ऐसे ही उल्टा दिखाई पड़ रहा है। हाँ, उन लोगों को सीधा दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ से ये उल्टा है। हाँ, उन लोगों को सीधा दिखाई देगा। अच्छा, जैसे जैसे वो उल्टा है, जैसे उनको सीधा है। हाँ, उनको सीधा दिखाई देगा। आप दूसरा सिस्टम, हम लोगों का सिस्टम दूसरा है। चलो, नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, ऐसे नोट भी करवा। हाँ, अब कौन अलग से नोट कहाँ से देंगे? यहीं पे लिख दिया। चलो बेटा, चलो मैं मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं शेयर भी कर दूंगा उसका। भाई बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। कॉपी पेन हमेशा अपने साथ रखेंगे, यहाँ पे मस्ती करने के लिए नहीं बैठेंगे। कि सब तो देख नहीं रहे हैं, पास में है नहीं, तो अपना कुछ भी काम करेंगे, अपना पेन कॉपी सब लेके बैठेंगे ताकि पता चले कि क्या पढ़ाई हो रही है। किसी का माइक ऑन है, बंद करो माइक अपना। माइक किसी का ऑन है और वो बंद नहीं कर रहा है। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, बेटा, समझ रहे हो ना? अभी भी नहीं कर रहा है। नंबर 42 बंद। मैं अपने यहाँ से बंद कर दूंगा तो कोई बोल नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना? मैं चाहता नहीं हूँ कि अपने यहाँ से बंद करूं।
अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये टाइप्स की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो किसी स्पेशलाइज्ड लोकेशन में पाए जाते हैं प्लांट के ऊपर में, और उसी के आधार पे उनके टाइप्स का निर्धारण किया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये प्लांट का स्टेम है, इट इज द स्टेम ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का स्टेम है। तो कुछ जो है कैसे मिलेंगे, कुछ किस हिस्सों में मिलेंगे, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो कुछ जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट, इनको हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं इनको? एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। दिस आर नोन एज द एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है ना, एकदम टिप पे मिलेंगे। कुछ जो है वो बीच वाले हिस्सों में पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द इंटरकैलरी पोजीशन, इनको हम लोग कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या कहते हैं इनको? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कुछ जो होते हैं ये साइड बाय साइड पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट साइड बाय साइड ऑफ द प्लांट पार्ट्स। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। दीज आर नोन एज द लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम है। तीन पोजीशन आपने देख लिया। कौन कौन पोजीशन है भाई? एपिकल, एट द टिप ऑफ द प्लांट ऑर्गन, जो भी प्लांट ऑर्गन है उसके एकदम टिप पे पाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। कुछ इंटरकैलरी पोजीशन में यानी बीच वाले हिस्सों में पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और कुछ साइड बाय साइड यानी अगल बगल मिलते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है ना, तो ये इंटरकैलरी, लेटरल और एपिकल, ये तीन तरीके के हमारे टाइप्स हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। तो पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम सबसे पहले लोकेशन, पोजीशन और फिर उसके बाद इसका फंक्शन। तो कहां पाए जाते हैं? They are present at the tip of, at the apices of stem and root, stem and root। ठीक है ना, तो ये कहां पाए जाते हैं? एपिसेस का मतलब क्या होता है? टिप होता है, यानी ऊपर वाले हिस्से में। जैसे यहां देख रहे हैं, या इस हिस्से में मिलेगा। अब अगर ये सेल अगर यहाँ पे अगर ये लगातार करेगा, तो प्लांट की ग्रोथ कहाँ की तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी। यानी प्लांट कैसे ग्रो करेगा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में मदद करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, ये किस में मदद करते हैं? इट हेल्प इन longitudinal growth of plant। ये हमारा पहला हो गया एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, दूसरे के ऊपर में बात करते हैं। दूसरा है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसको कहते हैं भाई? तरह के बिलो द बेसिस ऑफ द लीफ इंटरनोड। अब देखिए, आपको एक बात बताएं, प्लांट में जिस हिस्से से पत्तियां निकली होती हैं, मान लो कि आपने एक ये स्टेम बना लिया और इस स्टेम पे यहां पे बना दिया कि यहां से लीव्स निकली हुई है, ऐसे यहां से ये लीव्स निकली हुई है। तो प्लांट्स निकली होती हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं उसको? नोड कहते हैं, NOD, नोड कहते हैं। जहां से लीव्स निकली होती है उस जगह को कहते हैं नोड।
और दो नोड के बीच का जो जगह होता है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, दोनों जगह से लिंक निकली हुई है, तो इन दोनों के बीच का जो जगह होता है उसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। द प्लेस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग इंटरनोड कहते हैं। तो इंटरनोड में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होता है भाई? दे आर प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स, नोड्स के बीच में, यानी इंटरनोड वाली जगह पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो है वो पाए जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स, यानी इंटरनोड्स में पाए जाते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। अब इस वाले हिस्से को, अब ये देखो, मान लो कि ये नोड्स थे तो इसके बीच में ये मिलेगा, इसके बीच वाली जगह में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेगा। अब इसका भी क्या काम होगा? इसका भी काम होगा कि ये लंबाई बढ़ाए, ये प्लांट की लंबाई को बढ़ाए, ठीक है ना। तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में मदद करता है। इट इज प्रेजेंट at internodes, present at internodes and help in longitudinal growth of plants। ये प्लांट्स के किस में मदद करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में मदद करते हैं। ये भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है। इस हिस्से में मिलेगा तो ये प्लांट की लंबाई को ऊंचाई में बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लांट की लंबाई को ऊंचाई में बढ़ाने में मदद करते हैं। तीसरा है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। तीसरा क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम, अब मैंने आपको बताया कि ये कहां मिलते हैं? साइड ऑफ स्टेम एंड रूट। these are lies on the side of stem and root। रूट और स्टेम के कहां मिलते हैं? साइड में मिलते हैं। देख रहे हैं ना, साइड में है, दोनों साइड में है। अब ये करेगा, ये सेल इसकी बढ़ेगी तो कहां बढ़ेगी? इस तरफ बढ़ेगी। इसकी सेल इस तरफ बढ़ेगी। तो अब ये जो प्लांट है, ये अगर ऐसे बढ़ा तो इसकी क्या बढ़ रही है? इसका क्या बढ़ेगा? प्लांट ऐसे है और इसका ये ऐसे सेल डिवीजन हो रहा है, तो प्लांट का क्या बढ़ रहा है भाई? मोटाई बढ़ रही है, गर्थ बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ रहा है, प्लांट की चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको बात मेरी? ठीक है। So they are present at the side of root stem at root. It helps the plant to grow in width या इसको क्या बोलते हैं? गर्थ बोलते हैं। मोटाई या चौड़ाई में बढ़ना क्या कहलाता है? गर्थ कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए। अब इसके बाद हम लोग जब कल जुड़ेंगे, ठीक है ना, अब आपके साथ में सी और डी वालों के साथ में कल जुड़ूंगा मैं। ए और बी वाले आज जैसा मैंने बताया था, आप लोग इस ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे। ये सबको बता देंगे अपने क्लास में जो भी बच्चे आपके संपर्क में रहते हैं, जो यहाँ जुड़े हैं उनको मैं बता रहा हूं, और जो यहाँ नहीं जुड़े हैं उनको आप बता दीजिएगा कि आप ABCD वाला जो ग्रुप बना हुआ है उसमें से ए और बी वाले बच्चे निकल जाएंगे, सी और डी वाले बच्चे उसी में रह जाएंगे, ठीक है। नहीं तो मुझे नया ग्रुप बनाना पड़ जाएगा फिर से, सी डी के लिए अलग और ए बी के लिए अलग। चलिए मैं डिसाइड भी कर लूंगा, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो मैं नए ग्रुप में जुड़ जाऊंगा, इस ग्रुप को डिलीट ही कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस ग्रुप को डिलीट करके सी और डी के लिए फिर से तो इस ग्रुप में सब लीव मार देंगे, सेक्शन डी वाले लीव मार देंगे ग्रुप से। ए और बी वालों की बात कर रहा हूँ, सी डी की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं इस ग्रुप को ही डिलीट कर सामने से नया ग्रुप बन। हाँ ठीक है सर, थोड़ा सामने से हटिए। चलिए जैसा
हाँ ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं बात करता हूँ। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और इन सबको रफ कॉपी में नोट करते रहिए। जैसे ही नोटबुक मिलेगी तुरंत नोटबुक में ये सब चीजें उतारेंगे आप लोग, ठीक है ना। इसीलिए मैं नोट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप सबका कंप्लीट होता रहे। मैं इसका फोटो खींच के नोटिस बोर्ड वाले सेगमेंट में डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। सुनाई दे रहा है सबको? नोटिस बोर्ड वाले सेगमेंट में रहेगा, आप लोग नोटिस बोर्ड में जाकर के देख सकते हैं। मैंने इसके पहले वाले क्लास का भी फोटो उसी में डाल दिया था, आप लोग वहां से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। सर ए और बी को जब पढ़ाएगा तो सेल चैप्टर से सर प्लीज पढ़ाइएगा। सेल चैप्टर से पढ़ाएंगे, जो पढ़ा दिया गया है वहां से पढ़ाएंगे, फिर से तुमको सर वो पीछे हो जाएंगे, आगे कौन पढ़े? सर वो मस्तराज सर पढ़ा रहे थे तो 2 ही दिन क्लास चला था पीछे। अच्छा चलो वो हो गया, फिर कभी खाली समय मिलेगा ना तो उसको डिस्कस किया जाएगा। अभी जो क्लासेस चल रहे हैं वैसे चलने दो, नहीं तो फिर पीछे हो जाओगे, हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएगा, कोर्स खत्म नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जब खाली समय मिलेगा, रिवीजन का समय मिलेगा तो उसी समय रिवीजन कर देंगे। हाँ, मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, समझ गए हो? सुनाई दे रहा है? कौन पूछ रहा था? मेरे यूट्यूब पे बड़े सारे वीडियो हैं सेल का, उसको जा करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसमें मैंने अच्छे से नहीं समझाया है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और उसको आप देख लीजिएगा। ये वीडियो भी जो होता है ना, इसको भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, तो जो लोग अभी देख नहीं पाए या लेट से जुड़े या बाद में देखना चाहते हैं दूसरे लोग, तो ये यूट्यूब पे चला जाएगा ये वीडियो डायरेक्टली। किस नाम? ठीक है, द साइंस मास्टर ब्रिजेश ओझा, ठीक है, सर्च कर लेंगे, चला जाएगा। ओके चलिए, तो मैं आज का क्लास खत्म करता हूं, आप लोगों का समय हो भी गया। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आप लोगों को डाल दूंगा और ग्रुप एक नया बनेगा, उसमें आप लोगों का सारा मटेरियल मिल जाएगा। चलिए, ओके ओके, गुड बाय टू एवरीवन।